गांव के एक छोटे से घर में रमेश और उसका बेटा आर्यन रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करके अपने बेटे को पढ़ाने और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता था। आर्यन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था और रमेश को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रमेश हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने निकल जाता और देर शाम घर लौटता। बारिश हो, सर्दी हो या तेज धूप, रमेश कभी नहीं रुका। वह खुद को भूखा रखकर भी आर्यन की पढ़ाई और उसकी किताबों का खर्चा जुटाने में लगा रहता। आर्यन की मेहनत भी रंग लाई और उसने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी इस उपलब्धि से रमेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे गांव में रमेश और आर्यन की चर्चा होने लगी। इसके बाद आर्यन ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। शहर जाने के बाद आर्यन की जिंदगी बदल गई। वह नए दोस्तों के साथ रहने लगा और पढ़ाई के साथ साथ शहरी जिंदगी के रंग रंग में टलने लगा। धीरे धीरे वह अपने पिता से बात करना कम कर दिया। रमेश जब भी फोन करता तो आर्यन जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता और बहाने बनाने लगता। एक दिन रमेश ने आर्यन से मिलने शहर जाने का फैसला किया। वह अपनी पुरानी धोती और फटी चप्पल पहनकर बेटे के कॉलेज पहुंचा। रमेश ने आर्यन के दोस्तों से उसका पता पूछा, लेकिन आर्यन ने रमेश को देखते ही उसे अपने दोस्तों से अलग ले जाकर कहा, पापा आप यहाँ क्यों आए? आप ऐसे कपड़े पहनकर मेरे दोस्तों के सामने आ गए। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अगली बार बिना बताए मत आना। रमेश का दिल टूट गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गांव लौट आया। दिन बीतते गए और आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह शहर में ही बस गया। रमेश ने कई बार बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार आर्यन किसी न किसी बहाने से टाल देता। कुछ वर्षों बाद रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है। रमेश ने एक बार फिर आर्यन को फोन किया, लेकिन आर्यन ने व्यस्तता का हवाला देकर बात खत्म कर दी। एक दिन गांव के एक पड़ोसी ने आर्यन को फोन करके बताया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर आर्यन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह दौड़ते हुए गांव पहुंचा और अपने पिता के घर को देखा। घर के कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी। आर्यन ने उसे खोला तो उसमें उसकी बचपन की किताबें, स्कूल की तस्वीरें और रमेश का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्यारे बेटे, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए हमेशा दूर रहा। अगर मैंने कभी तुम्हें शर्मिंदा किया हो तो मुझे माफ कर देना। हमेशा खुश रहना, तुम्हारा पिता रमेश। पत्र पढ़कर आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह समझ गया कि उसके पिता ने अपने जीवन की हर खुशी उस पर न्यौछावर कर दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का त्याग और प्यार अमूल्य होता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जहां रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात में अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता। लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ रही थी। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। एक रात तेज हवाओं के साथ बारिश और ठंड अपने चरम पर थी। रामलाल का घर कच्चा और छत टपकने लगा। घर के कोने में रखे बिस्तर भीगने लगे थे। उसकी पत्नी सावित्री बच्चों को गर्म रखने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन बच्चों की कांपती देह देखकर रामलाल का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बच्चों की हालत बिगड़ सकती है। मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां लाता हूँ। इन्हें जलाकर घर गर्म करेंगे।
इतनी ठंड और बारिश में बाहर जाना खतरनाक होगा। जंगल में जंगली जानवर भी हैं। लेकिन रामलाल ने अपने बच्चों को ठंड से बचाने की ठानी। उसने अपना पुराना फटा हुआ कंबल लिया और लकड़ी का एक कुल्हाड़ा। सावित्री ने उसे बाहर जाने से रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन रामलाल ने अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। जंगल का सफर, जंगल का रास्ता बारिश की वजह से फिसलन भरा हो गया था। रामलाल ने हर कदम सोच समझ कर रखा। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थीं, पर उसके भीतर का जज्बा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जंगल पहुंचकर रामलाल ने सूखी लकड़ियां खोजनी शुरू की। घने पेड़ों के नीचे उसे थोड़ी सी सूखी लकड़ी मिली। उसने जल्दी जल्दी उन्हें इकट्ठा किया। इसी दौरान उसने दूर से किसी जानवर की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और लकड़ियों का गट्ठा बांध लिया। उसने लकड़ियों को लेकर वापस लौटना शुरू किया। बारिश और ठंड ने उसका शरीर बुरी तरह थका दिया था। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। उसकी उंगलियां कड़ाके की ठंड से जमने लगी थीं, लेकिन वह अपने बच्चों की मुस्कान के लिए सब कुछ सहने को तैयार था। घर पहुंचते ही सावित्री ने दौड़कर दरवाजा खोला। रामलाल अंदर आया और लकड़ियों को चूल्हे में डालकर आग जलाई। आग की गर्मी से पूरा परिवार राहत महसूस करने लगा। बच्चों की कांपती देह गर्माहट पाकर शांत हो गई। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से रामलाल की तरफ देखा। रामलाल की इस कोशिश ने न सिर्फ उसके परिवार को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, परिवार की भलाई के लिए किया गया हर प्रयास अमूल्य होता है। उस रात ठंड और बारिश के कहर के बावजूद रामलाल के घर में गर्मी और सुकून था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने प्रियजनों की भलाई के लिए बलिदान देने का जज्बा ही सच्चे इंसान की पहचान है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालातों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। सही निर्णय और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।